बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने पिछले लेक्चर्स में फाइल सेविंग, नेमिंग कन्वेंशन और फाइल फोल्डर्स की नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बात की थी। बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके पहले चल रहा हूँ ताकि एक बेस बन जाए। उस बेस के बनने के बाद आपके क्वेश्चंस के हिसाब से मज़ीद अच्छे टॉपिक्स भी लेके आएंगे। पूरा वर्ड सिखाने की कोशिश करेंगे। हम पूरा कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे, डिफरेंट काम करेंगे। आज आपको स्क्रीन पे एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है और आप सेकंड टॉपिक भी देख रहे हैं, यूज़ ऑफ कीबोर्ड स्पेशल कीज। तो कुछ चंद एक दो मिनट के अंदर मैं आपको स्पेशल कीज भी बताने की कोशिश करता हूँ जो कि कीबोर्ड की मदद से आपको अच्छी तरह से नज़र आ सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ से आता है। हम इसको ज़रा बंद करते हैं और आप अपने रन में या स्टार्ट में या सर्च में आए। ऑन स्क्रीन आप सर्च करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल्ड होगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। दिस इज सिंपल। इसमें इस्तेमाल कैसे करते हैं, ज़ाहिर है जैसे आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं ये तो खुद आपको दिखा रहा होगा। मिसाल में आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम से एक दफ़ा आप लॉक भी कर सकते हैं, स्विच यूज़र बदल सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। हम खैर इसको एस्केप करते हैं और वापस चले जाएंगे अपने स्क्रीन पे जहाँ पे हम बैठ के काम कर रहे थे। देखें ना, प्रिंट स्क्रीन किया और आप आते हैं पेंट में और कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल प्रेस हुआ हुआ और ये वी आपने किया तो आपके पास जो वहाँ था वहाँ वो यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो गया। स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन ये एक फंक्शन है बेसिकली। ये आम है लेकिन चलें एक बहुत छोटे छोटे टिप्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। खाली इसको बंद करते हैं और सेव नहीं करते, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। अब इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, कंट्रोल एस सेव कर देगा जो आपके पास डॉक्यूमेंट का नाम है। ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वर्जन 1 इस प्रोजेक्ट का नाम है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है वर्ड की, तो इसे सेव कर दिया इसको। लेकिन सेव एज क्या है? फाइल में आएंगे, हम यहाँ पे सेव एज करेंगे। ये आपको ये ऑप्शन देता है, यही लेक्चर्स का हमारा फोल्डर है जिसमें हम जाके सेव करते हैं इसको। देखिए ये वर्जन 1 था, हमने लाइक वर्जन 2 करते हैं, इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट देखें वर्जन 2 हो गया। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, अभी पहले वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। हम कई दफ़ा इसको इसलिए यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को ताकि अगर हमारा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो हम नए उसमें जा सकें, ताकि एक सर्टेन लेवल पे अगर वर्जन 1 वाला डॉक्यूमेंट हमारा पहुंचा हुआ तो उस लेवल से हमें पीछे ना जाना पड़े। तो आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये फोल्डर था हमारा जहाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सेव है। ये आप देख सकते हैं, इसमें वर्जन 1 भी मौजूद है और वर्जन 2 भी आ गया। वर्जन 2 आप देखें, आज 6:15 पे एक डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हुआ है, नया क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम वापस वर्जन 1 पे आते हैं, अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसमें काम करते हैं। ये सेव और सेव एज के अंदर आपको मैंने मामूली सा फर्क था वो आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय यूजिंग कीबोर्ड। देखिए यही मेरे पास एक रो है, इसको मैं, इसमें एक होम का बटन है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया है। देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस होता हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये होम का बटन आप प्रेस करें तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। अब आप कंट्रोल शिफ्ट और ये डॉट है, बेसिकली सिंगल डॉट है, ठीक है, जिसे आप फुल स्टेप भी कहते हैं आमतौर पे, लेकिन ये डॉट है। आप देखिए साइज फॉन्ट का बढ़ता चला जा रहा है और जितना भी आप साइज बढ़ाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं ना, ये 18 इसका साइज हो गया। ठीक है, आप इसके साइज को कंट्रोल शिफ्ट और साइज बढ़ाएं, बढ़ता चला जाएगा। देखिए 22 हो गया। और इसके साथ एक बटन है बिल्कुल एडजेसेंट, जिससे कॉमा कह सकते हैं आप। ठीक है, कॉमा भी इसी से लगता है, लेकिन अगर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट करके आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा साइज। आप ऊपर देख रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है,
14 हो गया, 12 हो गया, आप जितना मर्जी इसको डिक्रीज कर दें, साइज डिक्रीज। फाइन, ठीक है। हम इसको ओरिजिनल हालत में लेके आते हैं। नॉर्मली हम साइज 12 पे काम कर रहे हैं, तो हम 12 पे इसको वापस लेके आ गए। एक बहुत छोटी सी टिप थी, लेकिन आप जब काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको इसकी बहुत सारी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको अनवील कर दिया जाए, ये भी दिखाया जाए आपको। इसी तरह से हमारे पास ये जो आप नेक्स्ट रो देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं वो है अपर केस और लोअर केस विद शॉर्ट केस। देखें, अपर केस शिफ्ट और होम करने से हम पूरी रो में सिलेक्ट कर ली, और शिफ्ट F3। अच्छा, फंक्शन अभी आपको दिखाता हूँ, फंक्शन की ये वाली जब आएंगी, शिफ्ट F3, ये सारा ही अपर केस हो गया। आप देख सकते हैं इसको। मैं थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। और साइज में कैसे, आपको शायद याद होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये साइज बड़ा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 देख रहे हैं आप, सारा लोअर केस में कर दिया। फंक्शन किस पे आते हैं, शिफ्ट F3, दिस इज कॉल्ड कैमल केस। हर वर्ड का पहला हर वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो कैप्स में है और बाकी सारा स्मॉल में। आप देख रहे हैं अपर केस में यू कैप है, लोअर केस में एल कैप्स है, वर्ड में डब्ल्यू, शॉर्ट में एस और कीज में के कैप्स में कैपिटल है। अब दोबारा इसको शिफ्ट F3 करते हैं तो ये सारा अपर केस में आ गया, और इसी तरह आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सारा आप लोअर केस में आ जाता है। तो ये भी आप इसको कर सकते हैं। और हम इसको साइज वापस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, और आपको याद होगा क्या प्रेस करेंगे हम, यस बिल्कुल, हम ये कॉमा प्रेस करेंगे तो साइज इसका वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इसके बाद एक छोटी सी और टिप, मैं ये जल्दी ये टिप्स आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि इन टिप्स के बाद फिर हमको डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के उसमें अच्छी बड़ी चीज़ें सीख सकें। लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स आपको चाहिए होंगी। अच्छा, होता क्या है, बोल्ड क्या है, चलें पहले तो बोल्ड के लिए भी आपको वैसे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट गुड हैबिट। आपको माउस कम से कम यूज करना चाहिए। आप इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, कीबोर्ड से ही सिलेक्ट करें, आप कंट्रोल और बी, बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करें तो अनबोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, ठीक है, कंट्रोल आई, देखिए ये आई है तो इटैलिक हो गया, और बोल्ड भी हो गया, और यू से अंडरलाइन भी हो गया। यानी अंडरलाइन हटाया हमने, बोल्ड हटाया हमने, और इटैलिक हटा दिया, नॉर्मल हो गया। इटैलिक आई और बोल्ड कंट्रोल बी और अंडरलाइन कंट्रोल यू। सिंपल है ना, बिल्कुल। और स्ट्राइक आउट, देखें ये है स्ट्राइक आउट, इसकी मैं वो की तो भूल गया स्ट्राइक आउट की, लेकिन स्ट्राइक आउट इसको कहते हैं हम। हमने इसको ABC देखे ना, यहाँ ऊपर ही आपको नजर आ रहा है, तो स्ट्राइक आउट हट गया। इसके ऊपर सिर, इसको आपको देखे ना, बहुत सारी जगहों पे आपको डॉक्यूमेंट करेक्शन करनी होती है और एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो आप वर्ड को डिलीट करने की बजाय या सेंटेंस को डिलीट करने की बजाय आप स्ट्राइक आउट कर देते हैं कि बाकी जो लोग उस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनको पता चल जाए कि आपने स्ट्राइक आउट किया है, तो वो भी क्या इसको, इससे आपकी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, तो इसके लिए स्ट्राइक आउट भी यूज होता है, ये देख लें आप। ठीक है, स्ट्राइक आउट भी हो गया। तो मेरा ख्याल है आज के आज हम यहाँ रुकते हैं, और अगली आपके पास वीडियो लेके आएंगे। हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पहले सिखाना चाहता हूँ ताकि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस बना सकें, और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और डिफरेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके ऊपर काम कर सकें। तो लें जनाब, इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, इसलिए कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मज़ीद कुछ देखना चाहते हैं यहाँ से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।